2013 से सेंट्रल हॉस्पिटल में थैलेसीमिया यूनिट अशोक खटूजा के मार्गदर्शन में काम कर रही है। इस यूनिट के विषय में कुछ लोगों में नाराजगी है। आइए देखते हैं क्या है यह पूरी खबर। हमने आज डॉक्टर सुधाकर शिंदे जी को लेटर दिया है। हमें यहाँ इंसाफ चाहिए। यहाँ पार्शलिटी होती है थैलेसीमिया वार्ड में हमारे बच्चों के साथ। करीब कुछ महीने पहले हमें पहली बात तो ये कि एक्सपायरी डेट गोलियाँ दी गई थी। ये पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा ये बच्चे को फ़ोन करके बुला कर फिर रिटर्न करते हैं, ये करते हैं। और दूसरी बात, हमारे लिए गलत बातें की जाती है लेडीज़ के लिए। और अभी ये पार्शलिटी हुई है कि हमारे लिए न्यूज़ बनाई गई है। हमने उनका मान रखा, जो भी बात थी लेटर दे रहे थे हम या डीन के साथ बात कर रहे थे हॉस्पिटल में, हमने उनका मान रखा और इन्होंने न्यूज़ में हमारा नाम ख़राब किया है। झूठ बोल के अपनी जो ये मेजॉरिटी इन्होंने थैलेसीमिया बच्चों की दिखाई है, बच्चों को असलियत नहीं बताई कि हम यहाँ न्यूज़ बनाने के लिए या काजल बलवानी और भावेश बलवानी और आशीष गजवानी और हरेश गजवानी जी के मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया गया। ये नहीं बताया गया, बच्चों को ऐसे ही बुलाया गया। और उनमें से जो बच्चे दिखाए गए हैं उनमें से कुछ बच्चे यहाँ ब्लड नहीं चढ़ाते, कुछ बच्चे यहाँ ब्लड नहीं चढ़ाते। और रही बात मैंने किसी बच्ची को तकलीफ़ नहीं दी है किसी प्रकार की, तो मेरे खिलाफ़ बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरा बच्चा उस दिन रो रहा था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने सिस्टम चेंज किया था। बच्चा घूम रहा था, कभी 11 नंबर, कभी 12 नंबर, कभी 17 नंबर में जाओ। ये घूमते घूमते वो परेशान हो गया था और मैं उसके लिए नाश्ता लेने गई थी। उस दरमियान वो रो रहा था। उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ से वो परेशान हो गया था, इसलिए रो रहा था। ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती। मेरे बच्चे को मैं ही संभालती हूँ। आज तक किसी ने पानी तक नहीं पिलाया है। सबसे बड़ी बात यह है। कारण क्या है? इस परेशानी का डिवाइड एंड रूल हो रहा है। अभी हो रहा है डिवाइड एंड रूल। कुछ स्पेशल बच्चे हैं। अभी कुछ आप थैलेसीमिया ग्रुप का चैट देखेंगे, लिस्ट देखेंगे। अभी किसी दिन में 4 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और किसी दिन में 22 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। ये भेदभाव है यहाँ पे। कौन कर रहा है ये भेदभाव? मिस्टर अशोक खटूजा। अशोक खटूजा जी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो अब आपकी मांग क्या है और आपने क्या लेटर दिया है? हम यहाँ आए 2013 में, तभी हम सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सरकार हमारी जिम्मेदारी ले, इसलिए आए थे। मैं आज भी यही कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छी ट्रीटमेंट, थैलेसीमिया बच्चों को, सारों बच्चों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। यहाँ सिस्टमेटिकली होना चाहिए। ये एक ही इंसान डिसीजन ले, ये सही नहीं है, गलत है ये बात। अभी पूरी अथॉरिटी मिस्टर अशोक खटूजा जी के हाथ में है। अब वो अपने डॉक्टर्स अपनी सिस्टमेटिकली करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम हुई। इन्होंने न्यूज़ में ये कंप्लेंट किए कि डॉक्टर मोनारकर के लिए कंप्लेंट किए कि सब कुछ मेरा है थैलेसीमिया वार्ड में, फर्नीचर मेरा है। मैं एक सवाल करती हूँ मिस्टर अशोक खटूजा जी, अगर सब कुछ आपका है तो आपने सरकारी हॉस्पिटल का इस्तेमाल क्यों किया? आपने हमें रमेश दया रमाणी जी के ऑफिस में आके ये क्यों कहा कि सरकार हमारी जिम्मेदारी उठाएगी, आप यहाँ आइए, आप मेरे साथ यहाँ ब्लड चढ़ाइए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी, ये बोलकर आप हमें यहाँ लेकर आए थे। मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि मुझे सरकार से सुविधा चाहिए, किसी मिस्टर अशोक खटूजा से सुविधा नहीं चाहिए। सर, मेरा लड़का 18 साल का है, आशीष गजवानी, थैलेसीमिया मेजर है। 2013 से यहाँ पे हम लोग ब्लड चढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम KEM में चढ़ाते थे। सबसे ज़्यादा डोनर देने के बाद में भी ये ब्लड देता नहीं है और तेरी औकात क्या है, तुमको कुत्ता नहीं पूछता है, और बच्चे को भी अरे तुरे करता है। हर बार बच्चा रो के आता है, बच्चे को बहुत टॉर्चर करता है। तो हमने जब इसका विरोध किया तो ये हमको गुंडा बोलने लगा कि इनको बदतमीज़ है, ये वो। मतलब अगर हमने हमारा विरोध किया इसके ख़िलाफ़ तो ये हमको गुंडा बनाने लगा है। तो फिर ये देश आज़ाद है या गुलाम है? विरोध करने भी नहीं देता है तो हमको कोई आज़ादी नहीं है क्या? अपना विरोध भी हम लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या? तो हमने ये बातें आमदार साहब के पास भी रखी है और डॉक्टर साहब के पास भी रखी है, आयुक्त साहब को भी दिया है महानगर पालिका में, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। हमको गोल गोल घुमा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अभी ये निवेदन पत्र दिया है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन हम लोग आज़ाद है और आज़ादी के दिन हम लोग यहाँ पे ओपोजिशन करेंगे। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो अशोक खटूजा से हम लोग बहुत परेशान हैं।
थैलेसीमिया यूनिट के विषय में क्या है कहना अशोक खटूजा का, आइए जानते हैं। थैलेसीमिया के वो बच्चे जिन्हें हर महीने खून की जरूरत होती है, यदि उनके खून ना मिले तो उनकी जान के ऊपर भी आफत आ सकती है। ऐसे में हमारे शहर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 सेंट्रल अस्पताल में थैलेसीमिया वार्ड चलाया जा रहा है, जहां पर थैलेसीमिया बच्चों के लिए जो है कोशिश की जाती है, डोनर्स ढूंढे जाते हैं, उन्हें जो है ब्लड दिया जाता है। लेकिन इसको लेकर अब जो है काफी विवाद चल रहा है कि वहां पर कुछ मनमानी की जा रही है, कई सवाल उठ रहे हैं। तो उसी के बारे में अधिक जानकारी, उसी के बारे में पूरी तरीके से तहकीकात करने के लिए हमारे साथ खटूजा जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या दिक्कतें हैं और ये पूरा मामला है क्या। खटूजा जी, जिस तरीके से जो कि सेंट्रल अस्पताल में जो कि यूनिट चलता है थैलेसीमिया का, उसे खड़ा करने में भी, उसे चलाने में भी आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप उसे संभालते हैं। लेकिन अब जो है सवाल उठने लगा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर आपकी मनमानी की जा रही है, बच्चों के साथ जो है व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, माता पिताओं की शिकायत है। क्या पूरी बात है, क्या सच्चाई है, ये जानना चाहेंगे जो आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अब ब्लड की शॉर्टेज है। काफ़ी समय से, अभी जुलाई के पहले हफ्ते में सिर्फ 40 बैग मिले थे 1 तारीख को, उसके बाद ब्लड नहीं था। तो बच्चों के लिए ब्लड की बहुत शॉर्टेज थी। तो सभी ब्लड कहीं हम लोग सभी जगह, दूसरे ब्लड बैंक में भी ब्लड की शॉर्टेज है, कहीं कैंप नहीं हो रही थी। तो हमने जो है सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप डोनर लाइए। मैंने भी सब जगह फेसबुक में अपना हमारा ब्लड ग्रुप है, अपना ब्लड डोनर्स ग्रुप है, उसमें सबको रिक्वेस्ट डाली कि आप आके रक्तदान करिए। तो कुछ बच्चे जो हैं जिन्हें कभी रक्तदान मना डोनर्स लाना उनको पसंद नहीं है, तो उनको तकलीफ है कि भाई हमको प्रायोरिटी मिले, बाकी बच्चों को ये कुछ भी हो जाए। तो वो वही जो है कंप्लेन कर रहे हैं। 2 ही बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है, बाकी मेरे पास जितने भी बच्चे हैं बहुत सिस्टमेटिक हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चाहे उनको डोनर के लिए हम दम भी देते हैं तो बेचारे वो डोनर्स लेके आते हैं। तो कभी हम अरेंज करते हैं, कभी वो लाई लेके आते हैं। मतलब अभी 7.5 साल से ये हमारा जो है काम चालू है और अभी तक कभी प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी ब्लड डोनर नहीं लाया तो हमने किसी को वापस कर दिया। आज तक ऐसी नहीं, एक भी बच्चे को हमने वापस नहीं किया है। तो जितने भी बच्चे हैं अगर डोनर नहीं भी लाए तो उनको कहीं ना कहीं से हम लोग अरेंजमेंट करके उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। पर इन 2 जो बच्चे हैं तो इनको प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हमने इनको डोनर के लिए कहा था, तो प्लस इनका और कुछ अपना पर्सनल इशू है। उनका क्या इशू है मुझे पता नहीं है, तो क्यों इतना बवाल मचा रहे हैं। सबको मालूम है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेरा कोई वहाँ पे स्वार्थ नहीं है। मैं अपने निजी स्वार्थ, अपना कोई प्रॉब्लम में अभी वहाँ जाता हूँ। तो मेरा घर जो है अभी शिफ्ट किया है मैंने अंधेरी, तो वहाँ छोड़ के मैं यहाँ बैठा हूँ उल्लासनगर में। मेरे पास देखो फैमिली मेम्बर सब वहीं है, तो ये बच्चों को हेल्प करने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। ये बातें सबको मालूम है। हमारे मैं सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी मुझे हेल्प करते हैं ब्लड डोनेशन में। जब भी ब्लड की शॉर्टेज होती है सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो, बीजेपी वाले हो, मनसे वाले हो, सभी मुझे हेल्प करते हैं भाई। पर अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है कि ब्लड की शॉर्टेज आ गई, तो उस टाइम जो है इन बच्चों को जो है कुछ लोगों को अभी इन बच्चों ने जो है काफ़ी जगह इन्होंने कंप्लेंट डाली। तो बीच में हमारे कुमार अलानी मैडम के यहाँ से फ़ोन आया था कि आप सब बच्चों को यहाँ पे मीटिंग के लिए बुला लो। तो वहाँ पे भी बच्चे, सभी बच्चे गए थे, 37 बच्चे गए। उन्होंने अपने बताया कि हमें खट्टूजा अंकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है 2 बच्चे जो है वो किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं, जिनको खट्टूजा वहाँ पे नहीं चाहिए। मेरे रहने से उनको किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम है ये मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम है। ये इन बच्चों को मालूम है कि इन बच्चों को हमने कितनी हेल्प की है। आज भी देखो सब बच्चों को पेंशन के लिए फॉर्म भरना है। इन दोनों बच्चों को मैंने पर्सनली मैसेज किया है कि भाई आपको पेंशन ड्यू है, आपका फॉर्म भरना है। मैंने फॉर्म भरने के लिए उनको सेंट्रल हॉस्पिटल में टाइम दिया। सब बच्चों को मेरे फॉर्म भर गए थे, पर ये 2 बच्चों के रह गए थे, तो उनको खास मैंने स्पेशली उनके लिए बुला के उनका फॉर्म भर दिया। तो मेरे किसी बच्चे से कोई ये नहीं है। 2 बच्चे भी हैं तो वो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, वो मेरे कोई दुश्मन नहीं है। चाहे बाकी बच्चे भी हैं वो भी मेरे अपने हैं, ये भी अपने हैं। मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरा जो है निस्वार्थ सेवा है। और मैं अगर मुझे जैसे मौका मिलता है मैं सेवा करता हूँ। अगर कोई मुझे कहेगा कि नहीं भाई अभी तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, तो भी मैं कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे भाई जितनी मुझे होगी मैं उतना करूँगा सेवा। तो मेरी जो है सेवा, भाई किसी को लगता है कि भाई मेरे सेवा से किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई आगे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। तो
आप जो है मेरे जितने भी हैं आप चैनल वाले भी उन मुझे हेल्प करते हैं हमेशा। जब भी कैंप की शॉर्टेज, ब्लड की शॉर्टेज होती है तो आपके आके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सब आप न्यूज़ चलाइए, और सब रिक्वेस्ट भी करते हैं। पर ऊपर वाले की भी दुआ है कि 7.5 साल में मुझे कभी ऐसा इशू नहीं आया। ये इशू क्यों हुआ, इसके पीछे कोई कारण जरूर है। किसी का मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या प्रॉब्लम है उनका, वो भी मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। सबको मालूम है लास्ट कोविड पीरियड में सब पूरे महाराष्ट्र में थैलेसीमिया के यूनिट बंद कर दिए गए थे। बॉम्बे के सभी थैलेसीमिया यूनिट बंद थे, सिर्फ हमारा उल्लासनगर का सेंटर चालू था। और उसमें मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं था उस टाइम हॉस्पिटल में। हमारे एक सिस्टर थी, मैंने 2-3 बच्चों को तैयार किया है जो सब ब्लड बैंक का सब काम करते हैं, फॉर्म भरना सब करना। तो एक महीने में हमने 300 अपना यूनिट वहाँ ब्लड बैंक में लिए हैं। तब किसी को प्रॉब्लम नहीं था। जब बच्चे ऐसे टाइम पे हमने डोनेशन लिया है, न सिर्फ यहाँ उल्लासनगर के बच्चों को दिया, बाकी जो बच्चे जो परेशान थे उनको भी यहाँ हमारे सेंटर में ट्रांसफ्यूजन दिया। लास्ट अप्रैल मार्च से लेके पूरा साल जो है 20 का दिसंबर तक सब बच्चों को हमने अकोमोडेट किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनके सेंटर चालू हुए वो अपने अपने सेंटर में गए, पर फिर भी काफ़ी बच्चे जो है उनको यहाँ का सिस्टम अच्छा लगा तो यहाँ रह गए। तो काफ़ी बच्चे भी थोड़े से 5-10 बच्चे बढ़ गए, तो उनके लिए भी ब्लड का अरेंजमेंट करना है। सभी को पता है कि हमारे जो उल्लासनगर का सेंटर है वही सिर्फ चालू था। अच्छा, उसमें मुझे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की कितनी हेल्प मिली सबको मालूम है। तो वो मैंने पूरे हमारे 2 बच्चे और हमारी जो सिस्टर को ज़बरदस्ती हमने काम कराया और उन्होंने काम किया, बहुत डेडिकेटेडली काम किया। ब्लड बैंक वालों ने भी डेडिकेटेडली काम किया। इसलिए जो है जब स्टाफ की शॉर्टेज थी, सिर्फ 3 टेक्नीशियन थे उस टाइम। पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमारे पास 3 टेक्नीशियन थे, 3 टेक्नीशियन, एक सिस्टर, कोई डॉक्टर नहीं। तो हमने जो है इतना एक महीने में 3 से जो उनको ट्रांसफ्यूजन भी दिया, सब किया, ब्लड भी लिया। हमको लोग जो है जो घर में बैठे थे तो ब्लड डोनेट करने भी आते थे। तो हमारी रिक्वेस्ट खटूजा जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कुछ दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है जानबूझ के, जैसा आपका कहना है, हाँ। तो इसके बारे में आपने कहीं शिकायत की, किसी से इसके बारे में बात की, किसी से कहा? क्योंकि जिस तरीके से सामने जो आरोप लग रहा है वो शिकायत करे, तो आपने इसके बारे में किसी को मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जो है मेरी निस्वार्थ सेवा है। मैं अभी किससे क्या ये करूँ भाई। अभी मेरे जो अभी बोडारा जी ने बीच में उनसे बात निकली थी, उन्होंने बताया कि हमने बताया कि भाई ये सेंटर में बच्चों को परेशान किया जा रहा है तो ऐसी परेशानी नहीं हो। तो उन्होंने भी जो है काफ़ी इंटरेस्ट लिया। फिर अभी कुमार अलान जी के यहाँ सब बच्चों को उन्होंने बुलाया, सब बच्चों ने जाके बताया कि हमको खटूजा चाहिए, कुछ भी करिए, हम लोग खटूजा के बिना हमारा तकलीफ होगी, हमको कितनी हेल्प मिलती है खटूजा से, वो सब बात उन्होंने अपना बोडारा जी को भी बताया और हमारे कुमार अलान ऑफिस में भी उन्होंने बताया। कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थी कि थैलेसीमिया यूनिट में कुछ गुंडे भी घुसने की तैयारी में थे, ऐसी कुछ बातचीत हुई थी? हाँ, ये 19 तारीख को कुछ लोग जो है बातें करने के चक्कर में सिविल सर्जन के पास आए थे, मैं भी नीचे था, पर बाहर कुछ लोगों का प्लान चल रहा था कि भाई खटूजा बाहर निकले तो उनसे मारपीट करनी है। तो मैं नीचे ही था। तो ये जो कुछ लोग जो अनसोशल एलिमेंट जो आए थे एक पेशेंट के साथ में, तो वो ऊपर गए, फिर मैं नहीं मिला तो उन्होंने हमारे साथ में जो एक बच्चा काम करता है रोशन तलरेजा, उनके साथ गाली गलौज किया, बहुत गंदी। जब बच्चों का वहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन लेते थे, उस टाइम में उन्होंने आके गाली गलौज किया, काफ़ी काफ़ी लोगों ने बोला भाई पुलिस कंप्लेंट, मैंने ये हॉस्पिटल का मामला है, हम बोला क्यों पुलिस में जावे, इसलिए हमने इसको इग्नोर किया। फिर अभी वापस अभी इनका कल प्लान था कि भाई कल और जो है कुछ लोग आने वाले थे, तो हमने ये जो है कोई बोले कि भाई वो राम वाधवा जी और SPS वाले, उनको भी कुछ कंप्लेंट, उन्होंने मुझे बुलाया, उनको भी मैंने अपना बताया। तो राम वाधवा जी ने भी मेरे लिए इंक्वायरी किया, सब बताया। उनको मैंने बताया कि आप एक बार हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए। मैं सबको बोलता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए, तो आपको मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी एक्टिविटीज़ क्या है, आपको पता चले। तो मेरी जो है किसी से कोई शिकायत नहीं है, जैसा भी चलेगा मैं करूँगा, नहीं होगा तो मैं भाई जब भी जैसे लोगों को लगता है कि भाई खटूजा से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आराम देंगे तो मैं आराम भी करूँगा। सबके लिए मैं देखो, कहीं पे भी मेरा नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान जो होगा हमारे बच्चों का नुकसान ना हो, ऐसी कोई टीम तैयार करनी है कि हमारे बच्चों को कुछ भी हो
बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चों को प्रॉब्लम है तो ये जो बच्चे जो कंप्लेंट कर रहे हैं उनको भी तकलीफ होगी। अब जो सिस्टम बनाया है कि भाई हमने जो चालू किया था ना, तो बच्चों को जो है ब्लड जो देते हैं, ये ब्लड को सलाइन वाश किया जाता है। इनमें नहीं तो WBC है हमारे बच्चों को आती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब बोलते हैं कि भाई 7.5 साल से वो हमारे बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है, विभिन्न हॉस्पिटल का भी स्टाफ हमको हेल्प करता है, वो सब सलाइन वाश करके बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। अब जैसे इनको हॉस्पिटल वालों को मौका मिल गया कि भाई बच्चों को कैसे परेशान किया जाए, तो ये भी बात हो रही है भाई अभी ये सिस्टम होगा, वो सिस्टम होगा। 7.5 साल में किसी को सिस्टम याद नहीं आया। अभी ठीक है, वो अच्छा भी है, डॉक्टर भी आते हैं, आना चाहिए, रेगुलरली आना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को देखभाल भी हो। तो कुछ बातें जो है जो इस चालू हुआ है, बोलते हैं ना ऊपर वाला जो करता है अच्छा होता है, तो उसमें हमें अभी इन्होंने कहा है कि भाई वो डॉक्टर आएगा वहाँ पे, सब बच्चों का चेकअप करेगा, सब करेंगे। तो अगर करेंगे बहुत अच्छा है। हर बात में जो है हमें अच्छाई देखनी चाहिए। तो ये भी जो एपिसोड चल रहा है ये अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो होने दो। मुझे किसी से कोई अभी भी कंप्लेंट नहीं है, जो होता है होने दो। अच्छा, ये थे खटूजा जी, जिनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है ताकि जो है दिक्कतें हो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो काफ़ी उनको जिस तरीके से ब्लड अगर नहीं मिलता है तो काफ़ी दिक्कतें होती है। और ऐसे में अगर एक यूनिट चल रहा है तो उसमें इस तरीके का यदि कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिलता है तो उसे सुलझाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम एक और अपील करना चाहेंगे कि कोरोना के इस काल में कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं कि हम ब्लड डोनेशन कैसे करें, तो आपको हम कहना चाहेंगे कि थैलेसीमिया के बच्चों को आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप वैक्सीन भी लगा चुके हैं तो 15 दिन या 20 दिन के बाद जो है आप डोनेशन कर सकते हैं। बच्चों की जो है मदद करें। इस विवाद को आगे किस प्रकार से देखा जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम अपील करेंगे कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए लगातार जो है ब्लड डोनेशन करते रहे ताकि उनकी जान बची रहे। थैलेसीमिया यूनिट के विषय में क्या है कहना सेंट्रल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर शिंदे का, आइए जानते हैं। त्यांच्या वैयक्तिक हेवेदाव्यामधून आणि प्रेस्टिज इश्यूमधून तो वाद निर्माण झालेला आहे। NGO जे चालवतं, NGO मार्फत तो जो वॉर्ड चालवला जातो ते श्री अशोक खटूजा त्याचे इंचार्ज आहेत आणि ते वॉर्डची मॅनेजमेंट करतात। परंतु त्याला अटॅच आपली ब्लड बँक आहे आणि ब्लड बँकचे जे कर्मचारी, डॉक्टर्स, वैद्यकीय अधिकारी त्याची पूर्ण देखभाल करतात। 2013 पासून हा वॉर्ड अस्तित्वात आला आणि आज तक तो व्यवस्थितपणे चालू आहे। आणि आत्तापर्यंत 120 जे रुग्ण आहेत थॅलेसेमियाचे त्यांना आपल्याला या ठिकाणी ब्लड ट्रान्सफ्यूजन आठवड्यातून 2दा द्यावं लागतं। त्यांची तपासण्या कराव्या लागतात, इन्व्हेस्टिगेशन करावे लागतात। इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर आपण त्यांना ब्लड ट्रान्सफ्यूजन देत असतो। त्यांना वेळोवेळी ब्लड ट्रान्सफ्यूजन देण्यासाठी हॉस्पिटलची ब्लड बँक जी आहे ती कर्तव्यदक्षपणे वेगवेगळ्या ठिकाणी रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करते। नुकताच कालच एक रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले। त्या ठिकाणी जवळजवळ 83 ब्लड बॅग्स कलेक्ट करण्यात आल्या आणि ब्लड बँकमार्फत जे थॅलेसेमियाला ब्लड दिलं जातं, तसेच हॉस्पिटलचे इतर जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत, उदाहरणार्थ ऑपरेशन्स, सिझेरियन सेक्शन्स, द ॲक्सिडेंट, ॲनिमियाचे पेशंट, अशा रुग्णांनासुद्धा आपण ब्लड हे देत असतो। परंतु जे ब्लड डोनेशन कॅम्प होतात त्यातून जे रक्त उपलब्ध होतं, ब्लड्स उपलब्ध होतं, ते मेजॉरिटी आपण थॅलेसेमिया पेशंटला देतो। त्यामुळे थॅलेसेमिया वॉर्ड हा अद्ययावत तर आहेच, परंतु व्यवस्थित त्याची देखभाल केली जाते। परंतु ह्या 2 ज्या गटामध्ये जे वाद निर्माण झालेत आणि प्रेस्टिज इश्यू निर्माण झालेले आहेत, त्याच्यामुळे थोडी अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे। नुकतीच आज एक मीटिंग झाली, 3 दिवसापूर्वी एक मीटिंग झाली, तर त्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी दोन्हीकडील जे व्यक्ती आहेत, दोन्ही गटातील व्यक्ती त्यांना एकत्र बसून त्याच्यातून सामोपचाराने आम्ही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। परंतु ह्या 2 ज्या गटामध्ये
जे वाद निर्माण झालेत आणि प्रेस्टिज इश्यू निर्माण झालेले आहेत, त्याच्यामुळे थोडी अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. नुकतीच आज एक मीटिंग झाली, 3 दिवसापूर्वी एक मीटिंग झाली. तर त्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी दोन्हीकडील जे व्यक्ती आहेत, दोन्ही गटातील व्यक्ती, त्यांना एकत्र बसून त्याच्यातून सामोपचाराने आम्ही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि उच्चस्तरीय कमिटी नेमून जे काही त्यांनी आरोप केलेत, प्रत्यारोप केलेत, त्याची शहानिशा करून अहवाल आम्ही सादर करणार आहोत. सर, जे गजवानी आहेत त्यांच्या मुलाला इथं नेहमी रक्त दिलं जातं, तो थॅलेसेमियाग्रस्त आहे. खतुजा यांचं कोणी आहे का इथं ॲडमिट वगैरे असतं की जे येऊन इथे इंटरफेअर करत असतात? नाही, त्यांची कोणी ॲडमिट वगैरे कोण नाही. इंटरफेअर ते दुसऱ्या व्यक्ती असतील, पण त्यांचे वैयक्तिक नातेवाईक असे कोणी नाही तिथे. म्हणजे ते बेनिफिशियरी नाही आहे? नाही. समाजसेवा करायला सोशल वर्क. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें.